वेलकम टू स्टडी विंग्स। आज है 15 जनवरी 2021। आइए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलैब सीएडी सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है एनआईसी और सीबीएसई, एनसीईआरटी और सीबीएसई, बीएसटीसी और सीबीएसई, आईआईएम पुणे और सीबीएसई। हाल ही में कोलैब सीएटी सॉफ्टवेयर एनआईसी और सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मिलकर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य देश भर के छात्रों को डिजिटल डिजाइन बनाने और संशोधित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है तथा इसका उद्देश्य देश भर में अटल टिंकरिंग लैब्स के छात्रों को भी एक बेहतर मंच प्रदान करना है। सॉफ्टवेयर लाइनक्स और ओएस प्लेटफॉर्म पर चलता है। यह स्टैंड अलोन और क्लाइंट सर्वर दोनों मोड में उपलब्ध है। भारत में 7,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स हैं। आइए देखते हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के विषय में। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है और इसके निदेशक जो है नीता वर्मा है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है तथा इसके निदेशक ऋषिकेश सेनापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण लॉन्च करने जा रही है? ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। भारत सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण लॉन्च करने जा रही है। यह केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 15 जनवरी 2021 को लॉन्च किया जाएगा। यह देश के सभी राज्यों में 600 जिलों में लॉन्च किया जाएगा। इसका लक्ष्य वर्ष 2020-21 के दौरान 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना है। स्किल इंडिया को ही राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन भी कहा जाता है। इसे 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य देश में 2022 तक लगभग 40 करोड़ लोगों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें या खुद का काम शुरू कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्लापति कुटुंबा राव का हाल ही में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है अभिनय, पत्रकारिता, राजनीति, खेल। तुलापति कुटुंबा राव का हाल ही में निधन हो गया। वे पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित थे। यह तेलुगु भाषा के पत्रकार थे। इन्हें पद्म अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। उन्हें 4,000 से अधिक आत्मकथाएं लिखने और 16,000 से अधिक सार्वजनिक भाषण देने की सूचना मिली है, जिसे तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए लीडार सर्वेक्षण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है नोएडा, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर। हाल ही में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए लीडार सर्वेक्षण नोएडा में किया गया है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए लाइट डिटेंशन एंड रेंजिंग सर्वे हाल ही में ग्रेटर नोएडा से शुरू किया गया है। इस सर्वेक्षण के तहत एक हेलीकॉप्टर एरियल लीडार और इमरजेंसी सेंसर के साथ सुसज्जित है। इस सर्वेक्षण में 60 मेगापिक्सल कैमरों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है इंडिया, चाइना, यूएसए, फ्रांस। इसका आंसर होगा इंडिया। इसे 12 और 13 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था। इस दौरान शांति से लेकर युद्ध काल तक के लिए अभ्यास किए गए। इसके अलावा तटीय सुरक्षा में किसी भी तरह के उल्लंघन के मामले में तट पर उससे निपटने के तरीकों का भी अभ्यास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर अदीश अग्रवाल, डॉक्टर शोभना जोशी, डॉक्टर अनिल देशमुख, डॉक्टर विनय भारद्वाज। हाल ही में पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से डॉक्टर विनय भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। यह हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन है जनवरी के पहले सप्ताह में, जनवरी के दूसरे सप्ताह में, जनवरी के तीसरे सप्ताह में, जनवरी के आखिरी सप्ताह में। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। यह पूरे भारत में 11 जनवरी 2021 से 17 जनवरी 2021 तक मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य सड़कों को सुरक्षित बनाना है ताकि सड़कें पूरी तरह से दुर्घटना मुक्त क्षेत्र बनने के करीब पहुंच सके और बन सके। हर साल सड़क दुर्घटना में लाखों लोगों की जान चली जाती है और करोड़ों लोगों को गंभीर चोटें आती है। इसी से बचाव के लिए, इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है, जो हर एक साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी प्राकृतिक पेंट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर होगा खादी और ग्रामोद्योग आयोग।
आइए देखते हैं आज का दिन। 15 जनवरी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापना दिवस। आज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 146वां स्थापना दिवस है। इस दिवस को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। तथा 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस भी है। इस दिवस के अवसर पर देश की रक्षा में कार्यरत तथा शहीद बहादुर जवानों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। फील्ड मार्शल केसी करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को जनरल सर फ्रांसिस बूचर, ये भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, इनसे भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का कार्यभार ग्रहण किया गया था। इसलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना की स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। इसकी जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है तथा अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।